हेलो बिहार बोर्ड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम ट्वेल्थ और खास करके तुम बिहार बोर्ड ट्वेल्थ से हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुमको इस वीडियो पे देखना चाहिए, तुमको समझना भी चाहिए कि तुम्हारे कैरियर के लिए, तुम्हारे पढ़ाई के लिए, तुम्हारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ये जरूरी वीडियो है तुम्हारे लिए। और मैं थोड़ा तुमसे कुछ बात करना चाहूँगा। तुम अपने लिए अभी नहीं पढ़े तो बहुत सारे दिक्कत हो। बच्चा आजकल पढ़ाई ही नहीं करता है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे तो नहीं पढ़ता है। उसको बस लगता है कि कैसा ही हमको ट्वेल्थ पास आउट होना है और बस फर्स्ट डिवीजन कैसे भी आना चाहिए उसको। नॉलेज है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। बस सिर्फ उसको इतना लगता है कि ठीक है, पास अगर ट्वेल्थ हो गया। ऐसे नहीं होता है पढ़ाई बाबू। अगर ट्वेल्थ में हो तो ट्वेल्थ का बच्चा एक लगना भी चाहिए, तुमको समझ में भी आना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चा आजकल पढ़ाई का टेंशन लेता ही नहीं है। तुम लोग क्यों नहीं लेते हैं तुम लोग पढ़ाई का टेंशन आजकल? बस टेंशन ये है कि मेरी वाली कहाँ बात कर रही है, किसको फॉलो कर ली मेरी वाली, किसको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर भेज रही, किसको मैसेज कर रही है, कहाँ नहीं कर रही। बस इतना टेंशन लेता है आजकल बिहार बोर्ड का बच्चा, लेकिन पढ़ाई नहीं करता। तो रिक्वेस्ट है कि तुम लोग पढ़ाई करो। अगर नहीं पढ़ोगे तो जहाँ हो तुम लोग वहीं रह जाओगे। खास करके तुम लोग दो भाई हो, तुम लोग फैमिली में हो तो अभी तो नहीं पता चल रहा, लेकिन तुम बड़े होगे तो मतलब मानदान उसी का होगा जो सैलरी ज्यादा देगा तुम्हारे घर में। उसको बाबू बोला जाएगा, तुमको बाबू नहीं बोला जाएगा। हो सकता है उसके लिए एक रोटी ज्यादा बोला जाएगा, तुमको नहीं बोला जाएगा एक रोटी ज्यादा खिलाने के लिए। नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं है यार। मतलब ये सारे लाइफ धरा के धरा रह जाएगा, सारे महीने तुमको धरा के धरा रह जाएगा। ये कास्ट वोस्ट ये सब कुछ नहीं होता है। जब तक ये कास्ट वोस्ट उसके लिए होता है जो, एक मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल चिराग पासवान से, अपना बिहार का ही है, कौन शादी नहीं करना चाहेगा? जबकि एसएसटी से आता है तो सबको करना चाहेगा। तो कास्ट मैटर करता है कि छोटे लेवल पे कास्ट मैटर करता है। ये हिंदू ये नारा ये सब लगाने, ये सारी सारी बातें मुझे लगता है कि सारी फेक की बातें हैं। तुमको पढ़ाई करना चाहिए। धर्म वर्म की बातें कि तुमको नहीं करना चाहिए, तुमको मुझे लगता है अभी तुम अभी उसके लायक हो ही नहीं। तुम अपने आप को तो जानते ही नहीं हो, तुम धर्म के बारे में क्या ही समझ सकते हो तुम? जय हिंदू कहने से, जय मुस्लिम कहने से थोड़े होता है सारे के सारे। पूजा करने से भी नहीं होता है। रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई की। अब नहीं पढ़ोगे अभी, बहुत बाद में पछताओगे। सक्सेस होना भी जरूरी नहीं है। सक्सेस अगर टाइम पे नहीं हो रहा है तो वो भी चीजें जरूरी है। अब ऐसे समझो कि मान लो कि तुम कमा रहे हो और कमाने के दरमियान तुम अगर 85 ईयर के हो और तुमको मान लेते हैं कि 20 करोड़ रुपया मिल गया। लेट्स सपोज कि 20 करोड़ अगर रुपया तुमको मिल रहा है तो तुम जिंदगी में तुम क्या ही कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब सोचो कि 25 ईयर्स के हो, तुमको 20 करोड़ रुपया दिया जा रहा है तो तुम कुछ काम करेगा ना, इन्वेस्ट कर देगा, कहीं लगा देगा, कहीं ये करेगा, इन्वेस्ट करेगा तुम अपनी जिंदगी में। तो मुझे कहना मतलब है कि सक्सेस होना इम्पोर्टेंट नहीं है तुमको। क्या समझो? पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है तुमको, मुझे लगता है कि तो पढ़ाई किया करो। तुमसे रिक्वेस्ट है तुम लोग से। ऐसे नहीं कि नॉलेज के लिए सिर्फ पढ़ाई के लिए पास कर रहे हो और फिर बस हो गया मतलब जिंदगी में। ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये सारी चीजें लगता है, तुम लोग को लगता है कि नहीं लगता है, ये मुझे नहीं पता मतलब यार। पढ़ाई किया करो। आओ हम लोग देखते हैं वैसा क्वेश्चन देखना है इसमें कि जो बिहार बोर्ड में आएगा। इसलिए वीडियो की स्किप मत करना, रिक्वेस्ट है देखना। तुम्हारे लिए वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और इसको वीडियो को बस देखना है और समझना है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा हम वो भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखो इस वीडियो को पहले। रिक्वेस्ट है, पहले स्किप मत किया करो। तुम लोग अपने लाइफ के लिए पढ़ते नहीं हो। खास करके जो जाके जो भी अगर इंस्टाग्राम पे चले जाते हो, देखते हो कि कहाँ वल्गैरिटी है, कहाँ पे लड़की ओपनली नाच रही है, तो तुम लोग देखते ना लगते हो तुम लोग जाकर के। ऐसे लाइफ नहीं होता है। सक्सेस में कंटिन्यूटी होता है, मतलब मेडिसिन की तरह होता है। करवा लगेगा बट लॉन्ग टाइम में आपको सही करेगा ये। तो सबसे पहले कि संक्राणु क्या होता है, तो सबसे पहले समझो कि संक्रमण धातु क्या होता है। संक्रमण धातु बेसिकली हम लोग बोलते हैं कोई भी अगर धातु जिसके पास डी में, जो डी तत्व है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पूरा नहीं। मतलब डी अगर किसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, आप वन से कितना है, अगर 9 ही है उसके पास तो फिर वो संक्राणु में ही आए। लेकिन नहीं है तो फिर वो संक्राणु में नहीं आए।
जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग समझते हैं, जैसे कि अगर अगर लेट्स सपोज कि अगर लेट्स सपोज कि अगर ऐसे मान लो कि अगर एक चीज और ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लिखो तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ो, नंबर चाहिए तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आए हैं फिर सीख जाएंगे। तो लिखो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये ध्यान रखेगा तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि अगर खांसी का संक्रमण है तो पहले आर्गन लिखना है तुम लोग को, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है आर्गन। उसके बाद 4S लिखना है, उसके बाद 3D लिखना है। तो एस में जो भरते हैं वो 0 से कितना भरते हैं, 2 भरते हैं। डी में जो भरते हैं 1 से लेकर के 10 तक भरते हैं, डी में कॉपी लेकर बैठो। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 18 होता है। जैसे कि अगर मान लो कि स्कैडियम का मुझे लिखना है और जेड का वैल्यू कितना है, इसका 21 है, तो इसका जो मुझे लिखना है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह पे हम लोग आर्गन लिखेंगे। 18 तो यही हो गया, 18 और 2 कितना हो गया, 20, और एक कितना हो गया, 21। तो देखो D10 नहीं है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मान लो कि अगर मुझे लिखना है, किसका लिखना है, इसका लिखना है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है। तो इसका मान लो तुम लिखे कि आर्गन लिखे, अब 4s2 लिख दिए, तो 18 तो यहाँ हुआ, दो 20 हो गया, अब 20 10 कितना हुआ, 30 हो गया ये। तो ये हुआ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, एक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा एग्जाम। चुपचाप वीडियो को देखो, ठीक है। ये आर्गन हुआ, और समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आर्गन है ना। और 3D कितना हुआ, 9 हुआ, तो ये गलत है। तो इसमें सही क्या है, तो आर्गन लिखो पहले, आर्गन लिखो, 4s1 लिखो, और 3D कितना लिख दो, 10 लिख दो। समझ में आ गया। तो ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका डायरेक्ट एक करेक्ट वाला लिख देते हैं। आर्गन लिखना है, लिख लो कहीं कॉपी में। अब 4s1 होगा और 3D5 होगा। यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, ऑडियो में भी थोड़ा सा कहती जाए, क्योंकि माइक सेटिंग हुआ नहीं मेरे पास। तो ये दो इंपॉर्टेंट, कॉपर का और ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। यहाँ एस है, S1 है, और यहाँ D5 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक लिए समझ में आ गया। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने लिखवाया था ये ध्यान रखना है आपको, ये खास करके ये। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और इसमें ध्यान रखो, पहले रुक जाओ, पहले एक चीज और ध्यान रखो जो मैं तुमको बता रहा हूँ। एक चीज और मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि लेट मी कि जेन एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्या होता है, एक सामान्य। तो समझते हैं कि सामान्य क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, छोड़ के जाओगे ना तो बहुत पछताओगे, जो पढ़ा रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, संक्रमण का। तो पहले जब हम लिखते हैं ना ध्यान से, N-1D बार बार पूछा है, इसमें जो होगा 1 से कितना हो जाएगा, 10 तक होगा, और फिर जो आएगा NS 1 से क्या आएगा, 2 आएगा। ये ध्यान रखोगे, ये समान इलेक्ट्रॉनिक, ये जनरल है जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इतना आ गया। अगर जब इतना आ रहा है तो चीज और सीखो तुम, आ ही गया। देखो एक चीज और सीखो जो हम तुमको बताना चाह रहे हैं फटाफट। तो एक इसी में पहले ये सीख लो कि संक्रमण धातु पहले देख लेते हैं, किसी और वीडियो में हम बता देंगे। तो वो धातु जिनके परमाणु में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके जगह पे स्काइडियम हो सकता है, टाइटेनियम भी हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है, ध्यान रखना। नोबेल गैस क्या होती है तो पूछता ही है कि नोबेल गैस वैसा गैस जिसके पास, अच्छा इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना है कि NS क्या हो जाएगा, 2, और NP कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये भी देखना है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आ, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान से। इसमें कौन कौन सा आता है, हीलियम, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है, रेडॉन आता है, और ओजी आता है। और किसी से ये अभिक्रिया नहीं करता, रिएक्शन भी नहीं करता, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
इंटर हेलोजन क्या होता है? तो उस वैसा हेलोजन जिसमें दो अलग अलग हेलोजन एटम हो उसको हम लोग इंटर हेलोजन बोलते हैं। तो इंटर हेलोजन मतलब यहाँ लिख दिए हैं, वैसे भिन्न भिन्न हेलोजन जिसके पास दो हो उसको इंटर हेलोजन बोलते हैं। इसके अलावा हेलोजन में ही ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि F2 है ना, Cl2 है, Br2 है और I2 है, तो ये ध्यान रखना कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड में होता है, और ये गैस में होता है, ये भी क्या होता है ना, गैस में होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको सारे को हम लोग हेलोजन परमाणु बोलते हैं, ठीक है, सारे को हेलोजन परमाणु। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np, कितना होता है NS2Np, कितना होता है 7 हो जाएगा। ये इसका भी ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा मान लो कि HF है, HCl है, लिखो कॉपी में, और HBr है मान लो, और HI है। तो जो अधिक सबसे ज्यादा इसमें अम्ल होता है वो सबसे ज्यादा अम्ल HI होता है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये लिख लो कहीं। पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ अम्ल में लिखिए, तो इसे ध्यान कर ये रखेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे। अच्छा, इसमें ज्यादा बोले एक ज्यादा सक्रिय कौन है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन कर रहा है? तो ध्यान रखना है कि ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो F2 होता है, ज्यादा रिएक्टिव। ये ध्यान रखना है सारे के सारे। नेक्स्ट, अब इंटर हेलोजन वैसा हेलोजन इसमें दो अलग अलग हेलोजन है, उसको इंटर हेलोजन बोलते हैं। ये हो गया, फिर ये हो गया, इसको हेलोजन। अब NH3 PH3 में बोल रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्षारीय, ये NH3 क्षारीय क्यों है ज्यादा PH3 से? ध्यान रखना कि क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिक से ज्यादा लोन पेयर संघनन होता है, मतलब इसी के कारण ये होता है, इसी के कारण NH3 संग्रही होता है। नेक्स्ट, बोल रहा है कि फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील क्यों होता है? आपने बताया कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा छोटे तथा विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होते हैं, इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। छोटे साइज के होते हैं इसीलिए क्या होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संक्रमण धातुएं रासायनिक यौगिक क्या होता है? संक्रमण धातुएं रासायनिक मतलब कलर कौन? तो अब यही सुनो यार, जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो कि ये कलर होगा ना, आप पूछता है कि कलर क्यों है, तो ध्यान रखेंगे उसमें DD संकरण होता है इसीलिए कलर होता है। लेकिन मान लो एग्जाम में पूछता है कि Mn कलर क्यों नहीं है, तो इसमें DD संकरण नहीं होती, इसलिए कलर नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, बोलना है एग्जाम। अब एक चीज, आप जब आ ही गए हो तो अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे सुनो, सीखो एक चीज और। हम कुछ देर पहले ही तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया था, है ना, कुछ देर पहले ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको एक बताया था। तो अगर मान लो कि एस्काइडियम, जैसे कि सपोज करो कि अगर एस्काइडियम पे मैंने लिख दिया +2, और Mn पे, जिंक पे मैंने लिख दिया +2, चाहे जिंक प्लस, तो इसमें कौन सा कलर है? मान लो तुमसे पूछता है कौन सा रंगीन है, कौन सा रंगीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए। पहले आर्गन लिखेंगे, आर्गन 4s 0 कर देंगे, क्योंकि इसका जो D का वैल्यू होता है वो 21 होता है, और 3D 1 कर देंगे। देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा ना तो कलर होगा, और जिसके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि ये मान लो कि आर्गन हुआ, इसका लिखा मैंने 4s2 लिखा, 3D10 लिखा ये करके, तो लास्ट में D फुल है, तो कोई मतलब सारे के सारे पेयर में इलेक्ट्रॉन है, तो दो और 5 पेयर बनेगा ना, तो पेयर में जो होगा वो कलरहीन होगा। तो एक कलरहीन होगा और एक कलरहीन नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जिंक, कैडमियम, कैडमियम और मरकरी ये संकरण तत्व नहीं होते हैं। ध्यान रखना कि ये संक्रमण धातुएं नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि लिखो, क्योंकि इसमें 3D10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसमें 3D10, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। जिंक, कैडमियम और एजी संकरण तत्व धातु नहीं होते हैं क्योंकि इसमें DD10 होते हैं, ध्यान रखना है। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, हम आपको बताए थे ये, अगर याद होगा तो कैल्सिनेशन जो आयु के कारण रिएक्शन नहीं करता है, Ax को हवा की छवि में, जैसे मान लो कि जिंक है, एस है ना, सॉरी, अगर मान लो कोई यस्क है तो Na2 अगर मान लेते हैं CO3 है, और इसमें हीट जब डालते हैं ना, ऑक्सीजन नहीं डालते हैं, तो उसको हम लोग यही चीज बोलते हैं। तो N2O बनेगा, साथ में CO2 बनेगा, CO2 बनेगा, तो ये रिएक्शन की अभिक्रिया भी याद रखना है। नेक्स्ट, रोन्टिंग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है कि सल्फाइड एक्स को प्रचुर मात्रा में आयु में गर्म करने से हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि जिंक है और इस का अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ZnO+SO2 बनेगा, तो इसी को हम लोग बोल रोस्टिंग बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है?
सी AOCl2। ध्यान रखना कि ये शुद्ध पानी के लिए क्या है, नीचे के पानी शुद्ध पानी के ब्लीचिंग वाटर कहा जाता है, ठीक है। समन्वय क्या होता है? समन्वय संख्या जो हम लोग निकालते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो किसी सामान्य यौगिक के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़े हुए लिगेंड को क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं, ध्यान रखना है। और समन्वय संख्या हम निकालने के लिए आपको सिखाए हैं। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यहाँ तक ले आ गए। अब पढ़ाई करो प्लीज, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करो। थैंक यू।